प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लाइव बातों से अवगत करवाएंगे। मनोज जी, आज किस बात के लिए प्रेस वार्ता की जा रही है? जी भाई, आज आप सभी सम्मानित पत्रकारों को हमने बुलाया है। नगर पालिका गदरपुर अब पहली प्रेस वार्ता यहाँ पे हो रही है। आप सभी का भी स्वागत है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से, माननीय सांसद अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से, हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखेजा जी हैं, उनके सहयोग से, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सम्मानित हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी सदस्य, हमारी पूनम ग्रोवर जी आई हुई, हमारे चाचा जी सुभाष चंद्र गुम्बर जी मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, निम्नी भैया, अभिषेक जी, मुनी भूषणी जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन सबके सहयोग से, और हमारे जो जितने भी हमारे सम्मानित यहाँ के सभासद हैं नगर पालिका के, उन सबके सहयोग से, और हमने ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा था। उसमें अवस्थापना विकास निधि योजना के अंतर्गत आज 1,17,00,000 रुपये लगभग उन्होंने हमें नगर पालिका में विकास कार्यों के लिए दिया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सांसद अजय भट्ट जी का, और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सभासदगण हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सबके सहयोग से भाई आज माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा काम हमारी गदरपुर नगर पालिका को आशीर्वाद दिया है। और गदरपुर के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा हमें आश्वासन भी दिया है। और इससे पहले भी हम 2,75,00,000 रुपये के हमने टेंडर यहाँ गदरपुर विकास के लिए हमने निकाले हैं, और उसके भी टेंडर हम मतलब खुल चुके हैं, ठेके हो चुके हैं। और बहुत जल्द मेरे ख्याल से अभी माता के नवरात्रे कल परसों से शुरू हो रहे हैं, कल से शुरू हो रहे हैं। तो कल या परसों से हम लोग उसमें भी हम काम चालू कर देंगे। और उस दिन हमने रेड रोज पब्लिक स्कूल वाली जो रोड थी, वहाँ पे हमने पूजनीय हमारे वहाँ पे संत आए हुए थे, तो उनके आशीर्वाद से वहाँ हमने पहला कार्य वहाँ से हमने शुरू कर दिया है। और 15वें वेतन में भी हमने जो पानी के लिए टैंक लगाए जाने का भी हमने सोलर वाला, उसका भी हमने टेंडर निकाल दिया है। और एक रेड रोज पब्लिक स्कूल से लेके अरविंद जी के घर तक वो रोड भी काफ़ी टूटी हुई थी, उसका भी 24 लाख रुपये, लगभग 24 लाख रुपये का टेंडर हमने उसका निकाल दिया। उस पर भी बहुत जल्द कार्य चालू हो जाएगा। गदरपुर के विकास में कोई भी कमी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से नहीं आने दी जाएगी। और आप सब जनता का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। और बंदरों को पकड़ने के लिए बहुत ही गंभीर समस्या गदरपुर की है कि जो बंदरों ने भाई काफ़ी उत्पाद मचा रखा है हमारे गदरपुर में, उसके लिए भी टेंडर कल खुल गया है। बहुत जल्द एक टीम गदरपुर में बंदर पकड़ने वाली भी आ चुकी है। और पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने बहुत अच्छी योजना बना रखी है, और उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द हमने एस्टिमेट बना के वहाँ पे हम पेश करेंगे। और उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसा लाके गदरपुर के जितने भी पार्क हैं उन सबके सौंदर्यीकरण के लिए, उन सब और बुजुर्गों के लिए, मातृशक्ति के लिए, बच्चों के लिए बहुत जल्द हम उन पार्कों का सौंदर्यीकरण करके हम सौंपेंगे। और जो हमारी अनाज मंडी में जो शेड है, उसके लिए भी हमारे जो मंडी समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, अपना जो मंडी परिषद के अध्यक्ष हैं, जो उधरपुर गाँव मेरी मुलाकात उनसे हुई, उनसे भी हमने कहा कि उस शेड को जो है वो अपने पार्क के लिए दिया जाए। जब उस शेड की जगह एक पार्क बना के गदरपुर जनता के लिए, एक सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ के लोगों के लिए सौंदर्यीकरण हो, एक शहर में एक अच्छा पार्क वहाँ भी बन सकता है, उसके लिए भी हमने उन्हें निवेदन करा है। लेकिन और उनके लिए भी हमने निवेदन किया है। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुनी भूषणी जी भी आ गए हैं, अभिषेक गुम्बर जी भी पहुँच चुके हैं। उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी मेरे मीडिया के साथी यहाँ आए हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें आशीर्वाद देने के लिए माननीय सांसद अजय भट्ट जी का, हमारी पार्टी के जितने भी हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, राजबाला चौहान आंटी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और जितने भी बीजेपी के हमारे सभ्य हमारी सभासद नगर पालिका के जितने हमारे कर्मचारी बहुत सहयोग कर रहे हैं हर काम में। और बहुत जल्दी हम गदरपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने का हमारा संकल्प है। और बहुत जल्द हम और उस दिशा में ये समझ लीजिए आज आप लोगों के माध्यम से ये पहला कदम है। और सफाई व्यवस्था हम आज सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं, सारे सभासद भी अपने अपने वार्डों में, और मैं भी आज सब वार्डों में लगभग गया, मंदिरों में भी हमने देखा और ईदगाह पे भी जाकर देखा। सब जगह हमने देखी सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईद का त्यौहार भी परसों ईद है और कल माता जी का आता है। और आज से भी जो है हम जो लेके ज्वाला जी से आ रही हैं, उनके सबके स्वागत के लिए भी हम
करेंगे और आप सभी से भी निवेदन करूँगा आप सब लोग वहाँ पहुँचे। और कल हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कल यहाँ पे निकलनी है, यहाँ पे असंगठन यात्रा, उसमें भी आप सब लोग साथ रहे और सफाई व्यवस्था में कोई भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे। गदरपुर के विकास में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जनता से भी मैं अपील करूँगा हमारा सहयोग करें और आप सभी का, मीडिया के हमारे जितने बंधु आए हैं उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हृदय से आपने इतना कीमती समय अपना दिया, इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के समस्त देश के श्रेष्ठ हमारे जितने नेतागण और जितने हमारे जनप्रतिनिधि सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गदरपुर के समस्त मीडिया बंधुओं का गदरपुर नगर पालिका में प्रथम बार जो इस बोर्ड की पहली प्रेस वार्ता हो रही थी उसमें उपस्थित हमारे गदरपुर के युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष मनोज कुमार मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे साथ सुभाष गुम्बर जी, अरविंद पाल जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ संतोष जी, नाम सभी का लेना पड़ेगा, जिसका नहीं लूँगा उससे मेरी नाराज़गी हो जाएगी। तो 2 मिनट का समय लगेगा, कोई बात नहीं, आपके लिए चाय वाय मंगाई हुई है तो यही समझेंगे चाय 2 मिनट लेट हो गई, क्यों गौरव जी। और हमारी राजमाला दीदी, पूनम दीदी, ज्योति जी और चिंतन भैया और हमारे सबसे वरिष्ठ जो लगातार मुझे लगता है जब से नगर पालिका बनी तभी से मेंबर है, मिलन भाई और नाजिर भाई और हमारे अभिषेक कुंवर जी, युवा मोर्चा के मंडल मुनि जी, सब हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों ने जो मेहनत की, जो लगातार हमने प्रयास किया और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से काम किया और उसी का ये रिजल्ट आया कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन आप सबके बीच में गदरपुर नगर पालिका में बैठा और सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत ये काम हुआ है। तो सबसे पहले तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। और आज का जो मुख्य विषय है वो आज का मुख्य विषय ये है कि गदरपुर में लगभग 1,17,00,000 रुपए के काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से गदरपुर में स्थापना के मद में आज उनकी घोषणा हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस समय नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले लगभग हम प्रशासक के माध्यम से 5 करोड़ के काम हमने नगर पालिका में कराए थे, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से कराए थे। और उसी क्रम में उसी समय लगभग ये इसमें तारीख लिखी हुई है, आप देखिए 4/7/2024 और ऊपर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर उत्तराखंड और लिखा हुआ है जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी। ये पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था जिसमें हमने 1,17,00,000 रुपए के काम हमने लिख के दिए थे और ऐसे का ऐसे ही। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें लिखा है सचिव शहरी विकास आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये पूरा पत्र मैं आपको इसकी कॉपी आपको भी दूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा है और चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई और आचार संहिता लग गई तो ये काम उस समय एक बार पेंडिंग हो गए थे, लेकिन चूंकि अब नगर पालिका का चुनाव हो गया और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने मनोज कुमार मिंटू जी और सब कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि हमने जो लड़ाई लड़ी, हमने जो संघर्ष किया, हमारे एक कार्यकर्ता ने लगातार मेहनत की और हम जनता के बीच में गए और हमने जनता को आश्वासन दिया कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका आपको देंगे और लोगों ने उसका हम पर भरोसा जताया। उसी भरोसे के दम पर आज मनोज कुमार मिंटू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये जो आज 1,17,00,000 रुपए के काम की स्थापना के बंद में घोषणा हुई है, इसमें वार्ड नंबर 1 में 28,66,000 रुपए के और वार्ड नंबर 2 में 5,26,000 रुपए के, वार्ड नंबर 3 में 8 लाख रुपए के और वार्ड नंबर 6 में 5,98,000 रुपए के 48,000 रुपए के सॉरी, वार्ड नंबर 7 में 6,80,000 रुपए के और वार्ड नंबर 9 में 33 लाख रुपए के और वार्ड नंबर 11 में हमारे मिलन भाई यहाँ बैठे हैं 29,80,000 रुपए के काम ये माननीय जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी के पत्र पर हमने दिए थे और वो मंजूर हो गए। इसके लिए उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका स्नेह और आशीर्वाद गदरपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता पर हमेशा रहा है और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड उत्तर लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है
और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी कल ही एक बहुत बड़ी संस्था जो लगातार इस देश में ताकतवर लोगों का सर्वे कराती है कि लोकप्रिय और ताकतवर लोग कौन है, उसमें हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 32वां स्थान मिला है। उससे पहले उनका जो पिछले साल जो सर्वे हुआ था उसमें उनको 61वां स्थान मिला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए और उनकी निर्णय क्षमता है, जिस तरीके से उन्होंने इस उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, जिस तरीके से उन्होंने इस उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया और जिस तरीके से लगातार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं और 6000 एकड़ ज़मीन उन्होंने खाली कराई है, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दृढ़ निश्चय को देखते हुए इस संस्था ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस देश में जो सबसे ताकतवर लोग हैं उसमें 32वां स्थान दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से और अपने गदरपुर के सब कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करता हूं। और इस पूरे जो भी इस समय राजनीतिक क्रम चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं हमारे युवा और दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा जागृत रहते हैं और लगभग 24 में से 18 घंटे लगातार काम करते हैं। मैं भी उन्हें देखता रहता हूं, कभी उनका हेलीकॉप्टर पौड़ी में होता है, शाम को उनका हेलीकॉप्टर हल्द्वानी पहुंच जाता है, रात को उनका हेलीकॉप्टर देहरादून पहुंच जाता है। तो लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को लेकर और उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और ये पत्र मैंने आपको दिखाया, ये पत्र माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी के लेटर पैड पर गया हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा निर्गत किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार। और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट जी, जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा हम पर रहा है, उनका हृदय की गहराइयों से आभार। और विशेष रूप से जिनके पत्र पर ये काम मिले हैं या जिन्होंने इन कामों के लिए प्रयास किया, ऐसे श्री गुंजन सुखीजा जी जो हमेशा यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। हमारे चेयरमैन साहब बीच में हैं, मैं माननीय मनोज कुमार मिंटू जी से बिना पूछे हुए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इनसे पूछा भी नहीं है और मैंने इनको बताया भी नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनोज कुमार मिंटू जी किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और समाज के सब व्यक्तियों को, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर चलेंगे और किसी वार्ड से कोई भेदभाव नहीं होगा। आपका जो भी काम होगा आप तुरंत उसे लेकर आइए। माननीय वर्तमान वाले कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पत्र आपने दिया है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए अमित जी, उस समय की जो जरूरत थी उस हिसाब से हमने काम लिख कर दिए थे। आज की कोई जरूरत है तो आप बिल्कुल बताइए, हम उस काम को भी तुरंत करवाएंगे। कोई देर लाल लपेट वाला कोई काम नहीं है, सारे काम तुरंत से तुरंत कराए जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और माननीय मनोज कुमार मिंटू जी हमारे बीच में उपस्थित है, ना मैंने पूछा है ना मैंने बताया है। निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ, ऊर्जावान चेयरमैन है, नगर पालिका अध्यक्ष है और लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में रहे और इस गदरपुर में कोई समस्या ऐसी रहेगी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग किनारे ना लगा दें, इस गदरपुर में एक समस्या नहीं छोड़ेंगे। स्वच्छ गदरपुर, सुंदर गदरपुर का संकल्प हमने लिया था, उसको हम पूरा करके छोड़ेंगे। चेयरमैन साहब, एक बरसात का टाइम रहेगा, खासकर जो है पौष कॉलोनी ज्ञान विहार की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो वेयर हाउस वाला नाला जो है कागजों में लगभग 26 फीट का है, उस पर कुछ राइस मिलर्स ने कुछ कॉलोनी वालों ने अतिक्रमण कर दिया है। 26 फीट का वो नाला है और इस वक्त मौके पर 3 फीट का नज़र आता है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे? हेलो, अब आपने अभी ये बात बताई है, आपने संज्ञान ली है। हमने गुल्लरपुर रोड वाला जो पुलिया जो है जिसके नीचे पानी क्या कहते हैं, इसकी टेलीफोन की पाइपलाइन भी है, जहाँ कूड़ा रुक जाता है, उसके लिए हमने माननीय जिला अधिकारी महोदय को वहाँ मौके पे दिखा के हम लोग सब गए तो वहाँ पे दिखाया, उसका PWD वाले आके उसकी नाप भी देखे हैं। जो आपने अब उधर का बताया है उसके वो हमारी संज्ञान में अभी आपने दिया, तो हम उस पर जाके योद्धा अभी आ रहे हैं महोदय को लेके। एक संज्ञान और देना चाहेंगे।
एक ऐसी रोड है जो वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 7 का बॉर्डर है, थाने के ठीक सामने वाली गली। विगत 20 सालों से आज तक उस रोड को कभी नहीं बनाया गया है, जर्जर हालात में है। उसको लेकर कई बार बताया जा चुका है नगर पालिका में मौखिक एवं लिखित रूप में। तो उस रोड के लिए क्या कुछ आश्वासन देंगे गदरपुर वासियों को? अभी हमारा कार्यकाल तो अभी शुरू हुआ है और हमने सब सभासदों के साथ मिलकर हमारे सारे सभासद सम्मानित बैठे हैं। ब्रजेश चौधरी जी हमारे सभासद प्रतिनिधि बैठे हैं, वार्ड नंबर 10 के भी सभासद हैं, चिंतन भैया भी आए हुए हैं, हमारे मोबिन भैया हैं, जितने भी हमारे सम्मानित सभासद यहाँ पहुँचे हुए हैं, परवीन जी और अश्विनी जी और मुकेश जी बाहर हैं, रमन भैया जसपुर हैं। हम सब सारे सभासदों ने मिलकर हमने पहले जितने प्रतिनिधि हैं सभासद हमारे, हमने बैठ के हमने ये योजना बनाई कि पहले हम शहर की जो अति आवश्यक रोडें हैं, जो कच्ची रोडें हैं, जहाँ पे बिल्कुल लगता है कि वो रोड अभी ना बन पाई हो, लेकिन बजट के हिसाब से ही सारे काम हम लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वो रोड भी जल्द से जल्द बनेगी। लेकिन आपने हमें बताया, अवगत कराया है, तो हम उस वार्ड के सम्मानित सभासद हैं, उससे बात करके उसको जल्द से जल्द उसे बनवाएंगे। और आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे चाचा जी अभी चले गए, सुभाष गुम्बर जी। एक सवाल करना चाहूँगा जी लोग मनोज जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि गदरपुर में चाहे मुख्य मार्ग हो या सरिया रोड हो या गुरु रोड हो, फुटपाथ से भी आगे तक दुकानें लगाई जाती हैं, टुकटुक या और जो वाहन खड़े रहते हैं, यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसको लेकर नगर पालिका की तरफ से क्या कार्रवाई करेंगे और क्या कहना चाहिए आम जनमानस से? आपने अवगत कराया है तो उसके लिए डिपार्टमेंटल के साथ बैठ के रखेंगे। उसके लिए बात हुई है डिपार्टमेंटल अध्यक्ष से, उनसे भी ये कहेंगे कि भाई अपना जो बात पे अगर कर रहे हैं तो कोई पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा भी मेन लक्ष्य यही रहेगा कि गदरपुर में जो भी लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को भी सुविधा मिले, वो लोग अपना यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं, जाम रहेगा तो लोगों को बैठ के इस विषय में कोई हम लोग को योजना बनाते हैं, बैठ के डिपार्टमेंट अध्यक्ष आज है नहीं यहाँ पे बात हुई थी, आज वो आ रहे तो सिक्योरिटी मामले सबके साथ बैठ कर हम लोग इस विषय का जल्दी समाधान करेंगे। और एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में अभी सुभाष चाचा जी हमारे चले गए हैं, उनका भी आभार व्यक्त है। सुरेश उन्होंने जी हमारे मंडल अध्यक्ष वो भी आज ही आए हैं, अभी इनका हमने यहाँ पे स्वागत भी करना है। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई दोबारा बने। और नरेश भैया जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, वो भी हम होते हैं, उनका भी मैं स्वागत व्यक्त करता हूँ उनका। और हमारी ज्योति अरोड़ा जी हमारी मंडल महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे पहुँची हैं बड़े शॉर्ट पीरियड में। पूनम ग्रोवर जी हमारी जिला कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका भी जिला स्तरीय नेता है ये, हमेशा में हमारे साथ खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अक्षय कुंबर जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, छोटे भाई हमारे जो भी चिंतन अरोड़ा जी हमारे सभासद उनकी वहाँ पे भाभी जी हैं, पार्टी प्रतिनिधि हैं। और संतोष गुप्ता जी हमारे वाइस चेयरमैन रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले बोर्ड में भी भाई मेरे साथ ये नगर पालिका में रहे और काफ़ी हमने शहर के लिए बहुत कुछ संतोष गुप्ता जी के साथ भी हमने सोचा था। और ब्रजेश चौधरी जी जो मैं 2 बार सभासद रहा तो दोनों बार ये सभासद रहे और पहली बार हमारे सभा से ही सभासद हमारे ब्रजेश चौधरी जी बने थे, तो वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भाई उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत कीमती समय भैया मोबिन भैया सलील बाबा जी यहाँ पे आए, मोबिन भाई तो आए हैं, सलील बाबा जी, छोटा भाई आकाश कोचर जी, मनोज शर्मा जी भी पंडित जी भी हमारे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनका भी मैं आगे आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय जनता पार्टी से आए हैं पार्टी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है। और नाजिद भाई भी हमारे बीच में वार्ड नंबर से सभासद आए हुए हैं। और जितने भी मेरे मीडिया के बंधु नगर पालिका के हमारे सम्मानित साहब भी आ गए, हमारे अनिल जी भी आ गए, अनिल भैया भी पहुँचे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पुनः आप सबका माननीय मुख्यमंत्री सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाजपा मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, मनोज कुमार जी बैठे हैं। मेरा एक बहुत अहम सवाल है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार की ओर कहती है कि मुक्त किया जाए, आप नगर पालिका को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त करवाएंगे? एक सवाल ये। दूसरा ये है कि पिछली बार जो नगर पालिका रही थी भ्रष्टाचार की चपेट में थी, इटर्नल समझ लो कैसे थी। जो विकास का पैसा आता है क्या पूरा वो विकास की जनता में लगेगा या उसमें भी बंदरबाट होगी? इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, मुझे ये बता दीजिए आप। गदरपुर नगर पालिका बिल्कुल एक ईमानदारी के रूप में यहाँ गदरपुर में काम कर रही है। और आप बताइए पिछले बोर्ड में जो हुआ, इस बोर्ड में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए हाउस टैक्स की जो भी फाइलें आई हैं
बिल्कुल हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ के कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन सबको पहली मीटिंग में कह दिया गया किसी भी जनता से किसी भी तरह का कोई भी अवैध शुल्क किसी भी बंदे से नहीं लिया जाएगा। और इसका आप यहाँ नगर पालिका में कोई भी बंदा आया हो आप उससे पूछ भी सकते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रभावित के ढकल के हमने यहाँ पे कॉलम रख दिए थे कि पब्लिक को परेशान ना होना पड़े। और बिल्कुल भी कोई भी अगर हमें कोई शिकायत भी मिलेगी किसी के खिलाफ तो हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। बिल्कुल इसमें कोई भी हमारी तरफ से ढीला ढुलाई नहीं है। और हमारे सब कर्मचारी बहुत अच्छी सेवा भावना से काम कर रहे हैं। और नया बोर्ड आया है, सब लोग सेवा भाव से यहाँ पे सारे सामान्य सभासद हैं, उनका भी ये कहना है कि हम सेवा करने आए हैं, सेवा करें। ठीक है ठीक। कई लोगों का पिछले कार्यकाल में जो है हाउस टैक्स बढ़ा करके रखा गया था, उसकी जांच को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी कि जो गरीबों पर अतिरिक्त भार हाउस टैक्स का पड़ा है उनको कैसे कम किया जाएगा, जो द्वेष भावना के चलते कहीं ना कहीं जो है गर्द में गिरे हैं। तो उसकी आपने अब सूचना दी है, उसकी आप लिस्ट बना के दें हमें, हम उसकी जाँच करेंगे। जांच आपने करनी है, लिस्ट आप देखेंगे सर? नहीं आप बताएंगे ना किस क्या नाम है जी। आपके चैनल के माध्यम से सब चैनल चल रहे हैं, जिसका कोई भी विषय रहेगा इस मामले में वो माननीय चेयरमैन साहब के पास व्यक्तिगत मिल सकता है और उसका तुरंत निदान किया जाएगा। आप लेके आइए, कोई फाइल ऐसी है अगर कोई भी विषय रहेगा उसका तुरंत निदान किया जाएगा। अगर मान लिया जाए आपके जितने मकान का अगर 500 हाउस टैक्स है और आपका 1000 रुपये या 700 कर दिया गया है तो हम उस विषय में बिल्कुल आप लाइए फाइल हमारे पास, हम उसका भाई उसी बेस पे हम उतना ही करेंगे। मनोज जी एक सवाल और है कि हमेशा आपके व्यवहार से पूरा शहर परिचित रहा है मधुर व्यवहार से, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे सख्ती की आवश्यकता है, कुछ सख्त निर्देश देने की आवश्यकता है। खासकर जो आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा मैदान फोटो स्टेट वाली गली, थाने वाली गली या इसके साथ साथ में बैंकों वाली जो खासकर गलियाँ हैं जिसमें लोगों ने छज्जे आगे बढ़ा करके और सीढ़ियों को आगे बढ़ा करके अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आपने बताया है तो बिल्कुल अब जाके देखते हैं वहाँ पे क्या दिक्कत है, पब्लिक को